भंडारी। आज दिनांक 23 जुलाई 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम अवतार बाबा जी सबको नमन करता हूँ। हे ईश्वर तू सबका भला कर। 4:46 हुए हैं सुबह के। अब तो 4:50 हो गए हैं। घंटों पहले जगा था। अब मैं ये वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। 5:45 पर 5:40 पर हमारी ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। गूगल मीट पर जल्दी कर रहा हूँ कि ये वीडियो तो मंगल बनाई दे। उसके बाद में पो फटने पर, सूर्य निकलने पर, सवेरा होने पर अलग तरह की वाइब्रेशंस आ जाती हैं, हो जाती हैं। इसलिए उस समय मैं ऐसा नहीं बना सकता। यह सुबह ही बना लूँ। अभी 4:46 की 50 हो गए। हे ईश्वर तू सबका भला कर। मैं क्या कहता रहता हूँ। उसने कहा, परमात्मा ने कहा, इष्टदेव ने कहा, ग्रेट साइरन ने कहा, देवात्माओं ने कहा, एलियन ने कहा, मंगल ने कहा। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। ईश्वर मेरे सामने खड़ा रहता है। सुनिए, अब भारत का सारा चक्र इस मंगल के चारों तरफ ही घूमने वाला है। अब भारत का सारा चक्र इस मंगल के चारों तरफ घूमने वाला है। ऐसे ही जैसे सूर्य के चारों तरफ सौर मंडल के ग्रह उपग्रह सारे घूमते हैं। अब भारत का सारा चक्र इस मंगल के चारों तरफ ही घूमने वाला है। ऐसे ही जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह उपग्रह घूमने वाले। आज उस परमात्मा ने जो मेरे सामने खड़ा है यही कहा कि मंगल ये बोलो। अब समय नहीं बचा। मैंने कहा बोल दूंगा, मेरी को क्या दिक्कत है। जब तुम ही कहते हो ऐसे बोलो, मैं ऐसे ही बोल दूंगा। अब भारत का सारा चक्र इस मंगल के चारों तरफ ही घूमने वाला यह है जैसे कि सूर्य के चारों तरफ उसके ग्रह उपग्रह। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। यह वाक्य, यह विश्वास या तो मेरे दिमाग का फितूर है या फिर असलियत। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। यह वाक्य, यह विश्वास या तो मेरे दिमाग का फितूर है या फिर असलियत। फितूर है तो क्या होगा, असलियत है तो क्या होगा। फितूर है तो मैं कुछ दिन में ऐसे ही ढप बैठ जाऊंगा जैसे खिलौने की चाबी निकलने के बाद खिलौना पड़ा रह जाता है। जैसे गुब्बारे की हवा निकलने के बाद ज़मीन में पड़ा रह जाता है, वह ऊपर नहीं जा पाता। यदि ये फितूर है तो, यदि ये असलियत है तो भारत का सारा चक्र इसी मंगल के चारों तरफ घूमने वाला है जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह उपग्रह। ठीक है भाई, सब्र रखो थोड़ा। चौथा नंबर सुनिए। मेरे अनुसार ये असलियत है। मेरे अनुसार ये असलियत है और भारत का सारा ढांचा मेरे ही चारों तरफ घूमने वाला है। मेरे ही चारों तरफ घूमने वाला है। और आज मुझे मेरे उस परमात्मा ने यही बोलने को बोला है, फिर मैं क्यों नहीं बोलूं। मेरे अनुसार ये असलियत है और भारत का सारा ढांचा मेरे ही चारों तरफ चक्कर लगाने वाला है। आज मुझे मेरे उस परमात्मा ने जो मेरे सामने खड़ा रहता है, फिर मैं क्यों नहीं बोलूं। अरे तुम कहोगे, अरे भाई क्यों बोलने की क्या जरूरत है। कुछ करके दिखाओ, सब लोग मान लेंगे। कुछ करके दिखाओ, सब लोग मान लेंगे। हम ऐसा नहीं मानते। मानो या मत मानो, तुम्हारे मानने का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब ऊपर वाला पटापट मारेगा सब मानेंगे। ऐसे कहने से कोई किसी का नहीं मानता। उसने कहा बोलो, मैंने बोल दिया। अब ये तुम्हें देखना है
कि करना क्या है। और सुनो, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों बुलवा रहा हूँ, भगवान क्यों मुझे बुलवा रहा है। वह तुम्हें बचाना चाहता है, वह तुम्हें बचाना चाहता है। मेरे अनुसार ये असलियत है और भारत का ढांचा मेरी चारों तरफ चक्कर लगाने वाला है। आज मुझे मेरे उस परमात्मा ने यही बोलने को बोला है, फिर मैं क्यों नहीं बोलूं, फिर मैं क्यों नहीं बोलूं। आगे सुनिए। क्यों क्यों क्या मैं एक चालाक बंदर हूँ, क्या मैं एक चालाक बंदर हूँ, क्या मैं एक कनिंग फॉक्स हूँ, क्या मैं एक रंगा सियार नहीं हो सकता। क्यों, क्या मैं एक चालाक बंदर, एक कनिंग फॉक्स, एक रंगा सियार नहीं हो सकता। मेरे अनुसार तो नहीं हो सकता, आपके अनुसार हो सकता है, मे बी। 6 नंबर, क्योंकि प्रलय आने वाली है, क्योंकि प्रलय आने वाली है, इसलिए मुझे भी जल्दी है और मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ। 4:46 बज चुके हैं, 5:46 पर मुझे और प्रोग्राम देना है। कुछ सुने तो सुने। यह तो हम आपको प्रलय से बचाने का एक कोशिश कर रहे हैं। तुम पूछोगे भाई तुम्हें पता है बचोगे नहीं बचोगे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वह जाने। मुझे तो सिर्फ वही काम करना है जो वो बोले। बचे नहीं बचे ये उसकी मर्जी है, मैं तो उसका नौकर हूँ। उसने जो बोला मैंने बोल दिया। अब भारत का सारा चक्र इसी मंगल के चारों तरफ घूमने वाला है, ऐसे ही जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह। अब प्रलय आने वाली है, आने वाली है, आएगी। हमारे काम ही ऐसे हैं, हम प्रतिपल प्रलय को बुलाते हैं। यह दुनिया बड़ी मल्टी डायमेंशनल है। यहाँ एक काम कई तरह से होता है। वह हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी होता है, वह मानसिक वर्ल्ड में भी होता है, वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी होता है, और ऐसे वर्ल्ड में भी होता है जिनको हम जानते ही नहीं, क्योंकि हम तीनों को ही जानते हैं इनको। यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्स हैं, बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, बड़े बड़ा विज्ञान है। ये देखियो ये क्या घूम रहा है, KCN, पोटेशियम कार्बन नाइट्रोजन, KCN। भाई ये क्या है, बहुत पहले मैंने पढ़ा, अब तो मैं भूल सा गया हूँ। सोडियम और क्लोरीन, भाई इनके क्या क्या गुण हैं, ये गुण हैं, लेकिन जो मिलते हैं तो भाई एक अलग ही चीज़ बनती है। नमक और उसके गुण ये हैं, मतलब 2 चीज़ों से 3 चीज़ें बन जाती हैं। ऐसे ही 0 प्लस माइनस, 0 क्या है, फिर प्लस माइनस क्या है, 3 चीज़ें बन जाती हैं, फिर उनके संयोग से हजारों लाखों करोड़ों चीज़ें बनती हैं। KCN, पोटेशियम कार्बन नाइट्रोजन या CN जो भी है, क्या था और उससे क्या बन गया, KCN। ABC, ये ABC क्या है भाई, ये ABC क्या है भाई, ये है वह शैतानी किताब, दैट डेमन्स बुक। B क्या है भाई, ये वह मंदिरों में पुरोहित, एक ही जाति के पुरोहित, स्पेशली सब सर्वोत्तम मंदिरों में पुरोहित। ये क्या है, B क्या है, C क्या है, 21वीं सदी का पूर्वार्ध, 21वीं सदी का पूर्वार्ध, अभी इस समय 2023। A क्या है, B क्या है, C क्या है, वह शैतानी किताब, वह मंदिरों में पुजारी पुरोहित। हम ही पवित्र हैं, हमारा ठेका है, हमको तो उसने बनाया सीधे। C क्या है, 21वीं सदी का पूर्वार्ध, यानी इस समय 2023, यानी सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जागरण,
और पता नहीं क्या क्या, जहाँ करोड़ों आंखें देख रही हैं कि देखो इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया, लेकिन उनको पता नहीं। मतलब कि 2-3 चीज़ों से मिलकर एक नया एलिमेंट बना है और वह गजब ढा सकता है। जैसे कि पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, कुछ नहीं, KCN बनता है तो उसका भयानक जहर बन जाता है। मैं तो आपको वैसे ही लमसम उदाहरण दे रहा हूँ। ये क्या है भाई? अरे भाई बाबरी मस्जिद टूटी 1992 में, भाई एक घटना घटी, आई गई हो गई, लेकिन घटनाएं ऐसी आई गई हो नहीं हो जाती। ये क्या है? A1, A2, A3। A1 क्या है भाई? बाबरी मस्जिद तोड़ दी 1992 में। बड़े सुपर लोग थे, बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, बड़े पागल लोग थे, तोड़ दी A1। A2 क्या है? अरे भाई ब्लू स्टार का ऑपरेशन हुआ, वो सरदार लोगों का ना, वो जिसमें ऐसा हुआ था, जनरल बैद आया, कौन कौन आया, गोलियां चली और मारा गया, भिंडरवाला अंत हो गया। हाँ भाई ये वो। भाई C क्या है? भाई वो दिल्ली का रविदास मंदिर है, वो 2018 में हुआ था, अब 19 भूल रहे, 18 में हुआ था शायद। दिल्ली का रविदास मंदिर को ढा दिया गया। लोगों को पता नहीं कि A1 क्या है, आया और भूल गए, A1 क्या है, A2 क्या है, ये होया और भूल गए। इन तीनों चीज़ों से क्या बना है, वह क्या करने वाला है। और ऐसे बहुत से लाखों करोड़ों ट्रायंगल्स बनेंगे, एलिमेंट्स बनेंगे, फिर उनका कुछ अर्थ होगा। हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। इसलिए कहता हूँ कि अब भारत का सारा ढांचा इस मंगल के चारों तरफ भी घूमने वाला है। ऐसे जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह बचना है तो बच लेना। मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ, मेरी कोई बड़प्पन नहीं कर रहा। ये परमात्मा ने मुझे बोला है, जो सामने खड़ा है, मैं क्या करूँ इसके भाई मैं तो एक सड़क छाप सा पागल सा आदमी घूमता रहता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? उस परमपिता परमेश्वर ने जो मेरे सामने खड़ा है उसने बोला है तो मैंने बोला है, ऐसा ही होगा। और क्या है भाई ये? और भाई MSB मोदी साहब, फिर भागवत, फिर आ गए भाई। हर कण कण में गूंजने वाले, हर अखबार के पन्ने पर, हर मीडिया पर, हर जगह मोदी शाह है और भागवत। भाई ये कैसे नहीं है? ये कुछ अलग होंगे, लेकिन ये तिगड्डा, ये ट्रायंगल बनकर कुछ का कुछ हो गया। मैं बोलता ही रहता हूँ, सलूट भाई सलूट। मैं तो नमन करता हूँ भाई इन लोगों को। भाई नमन करने से ही मेरे जैसे छोटे भाई लोगों को, चूहे लोगों का काम चलता है। मोदी साहब, भागवत। और ये B1, B2, B3 ये क्या है भाई? ये और एक ट्रायंगल बन रहा है, ये और कोई श्री विद्या का B1, B2, B3 ये क्या है भाई? भाई ये चित्र मेरे सामने उभरा क्या है? ये B1 फर्जी डिग्री है, B2 EVM है, B3 पुलवामा है। भाई ये क्या और कुछ थर्ड एलिमेंट बने? ये तीनों एलिमेंट चक्कर लगाते फिर एक एलिमेंट अलग से बन गया। B1, B2, B3, B1 फर्जी डिग्री, B2 EVM, B3 पुलवामा। अरे इन्हें मिलकर पता नहीं क्या बना लिया जिसको कोई नहीं जानता। मरने वाले हैं लोग, प्रलय आने वाली है, क्योंकि हम इसी लायक हैं। हम बेशर्म हैं, लफंगे, झूठे हैं, हम सत्य का अवलंबन करते ही नहीं तो मरेंगे। इसमें मैं यार आप क्या कर सकते हैं? और ये और भी बहुत से बचे हैं, और भी बहुत से नहीं, ये लाखों करोड़ों एलिमेंट्स ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हैं। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, इनसे मिलकर करोड़ों पदार्थ बने हैं, मिक्सचर के रूप में या केमिकल कंपाउंड के रूप में, जिनसे ये दुनिया चलती है। ऐसे ही नहीं चलती। ये KCN है, ये ABC है, ये शैतानी किताब है, B मंदिरों में पुरोहित हैं, C 21वीं सदी का पूर्वार्ध है, 2023 का है। मैंने छोटा सा बताया। A1, A2 क्या तरह है देख लेना। 7 नंबर फिर सुन लीजिए। वहीं भाग लो जहाँ मैं हूँ, वहीं भाग लो जहाँ मैं हूँ, या फिर मेरा ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, या फिर मेरे लोग हैं। बचना है तो बच लो।
वहीं भाग लो जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पर मैं मिलूँगा, जहाँ मेरा GI ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, या मेरे लोग हैं, मेरे टेस्टेड लोग हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे प्रेमी हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं। आगे सुनिए। अरे पता नहीं तू क्या कह रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? पहले अपने फंडामेंटल पूरा करो, पहले अपने प्राइमरी की पूरा करो, फिर मिडिल की पूरा करो, फिर MA से MA MSc की चीज़ें आपके समझ में आएंगी। अरे जरा जरा नाऊ जरा मेरे बाल गिन कर बताना, मेरे सिर में कितने बाल हैं। जरा सब्र रखो यजमान, जरा सब्र रखो माय डियर फ्रेंड, जरा सब्र रखो। सब सामने आने वाला है, सब ये बाल नीचे ही आने वाले हैं। गिन लेना तसल्ली के साथ कितने हैं, देख लेना क्या हो रहा है। अब भारत का सारा चक्र इसी मंगल के चारों तरफ घूमने वाला है। ऐसे ही जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। यह वाक्य, ये विश्वास या तो मेरे दिमाग का फितूर है या फिर असलियत। ये बिल्कुल असलियत है। सारा चक्र ऐसे घूमने वाला है। आपको बचना है तो बच लेना, होगा तो ऐसा ही, ये तय है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।